हेलो बच्चों, वेलकम टू एथेनिक्स। आज केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर मेटल और नॉन मेटल का वन शॉट हम लोग देखने वाले हैं, है ना। ये जो है आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड्स। क्विक रिवीजन के लिए इसका इस्तेमाल कीजिएगा एग्जाम के थोड़े टाइम पहले, ठीक है ना। मैक्सिमम जितनी थ्योरी है उसके इस लेक्चर के अंदर कवर्ड है। आपको इसके बाद क्या रहेगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो प्रैक्टिस आप कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे बाकी सारे सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट आ रही है, तो मेक श्योर कि आप उसका फुल यूटिलाइजेशन करें। आइए शुरू करते हैं हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेटल किसको कहते हैं। तो मेटल कहने के लिए क्या है कि कोई एलिमेंट है। क्या है भैया? कोई एलिमेंट है। उस एलिमेंट की कुछ कुछ प्रॉपर्टी बोले तो क्या, कंडक्टिविटी, कटायन बना रहा है कि एनायन बना रहा है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को हम कंसिडर करते हैं। जो एलिमेंट हाई कंडक्टिविटी दिखाए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो, कटायन का फॉर्मेशन करे जब वो बॉन्ड बनाए तो, है ना, उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा हो, ठीक, और वो हीट और इलेक्ट्रिक का कंडक्टर हो। चलो ये सारी क्या है, बेसिक पैरामीटर है जिस पे हम किसी भी एलिमेंट को टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। मेटल्स आर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय देयर लस्टर, कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टिपिकली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट and tend to lose electron to form positively charged ions, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, कटायन। इन केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन के लिए जाते हैं तो ये मेटल जनरली पॉजिटिव चार्ज का कटायन बनाता है। क्या बनाता है? कटायन। अब देखो भाई, पहली चीज प्रॉपर्टी समझते जाओ। मेटल क्या बोला भाई? लश्चरस होता है। कैसा होता है? लश्चरस। क्लास 8 का क्वेश्चन है कि मेटल चमकता है। अब सवाल आता है क्यों मेटल चमकता है। सवाल आता है क्यों। ये नॉर्मल क्लासेस होती हैं तो उसमें डिटेल में चर्चा करी जाती है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कोई भी मेटल है उसके पास दो बैंड्स होते हैं बाबू, ठीक है। दो बैंड्स हैं, एक वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। दूसरा क्या होता है? कंडक्शन बैंड। अब बस इतना आप समझो कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते रहता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अब इलेक्ट्रॉन का एक बैंड से दूसरे बैंड में जंप करना, या तो ऊपर से नीचे कर ले, नीचे से ऊपर कर ले, वो रिफ्लेक्ट होता है कैसा? एज शाइन या लस्चर। इसीलिए मेटल क्या होते हैं भैया? लस्चरस होते हैं। क्या होते हैं? लस्चरस होते हैं। चलिए, कोई पूछ सकता है ना कि मेटल चमकता है, क्यों चमकता है? दो बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन इधर उधर गया तो हमको क्या दिखती है भैया? चमक दिखती है। खैर उस पर अपन अभी नहीं जा रहे हैं, आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है? मेटल्स एग्जिबिट अ कैरेक्टरिस्टिक शाइन और लस्टर व्हेन फ्रेशली पॉलिश्ड, attributed to their ability to reflect light। मेटल पे लाइट डालोगे, लाइट रिफ्लेक्ट होगा और ये क्या करते हैं भाई? शाइन करते हैं। क्या करते हैं? शाइन करते हैं। अच्छा, तो भाई एग्जांपल क्या है? सोना चमकता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी रखो आप। लेड जो है उसमें शाइन नहीं होती है, और लेड टू बी वेरी एक्यूरेट, जैसे आप समझ लो कि नॉट फ्रेशली पॉलिश लेड की बात करें, ठीक है। अच्छा, आगे देखिएगा, मेटल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। मेटल्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मेटल जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। किसके? हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। अच्छा, हीट के जो जितने भी कंडक्टर होते हैं, क्या सबका यूज हम वायर बनाने के लिए करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? कॉपर लिखा हुआ है। एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है मरकरी। नहीं बाबू, मरकरी हीट का कंडक्टर तो है, हीट का कह रहा हूं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन इसका यूज एज वायर या फिर थर्मल कंडक्टर के तौर पे हम जनरली नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। फिजिकल प्रॉपर्टी में आगे देखते हैं मेलिएबिलिटी। क्या कहते हैं?
मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है कि एक मेटल लो, मेटल पे हथौड़ा मारो, क्या मारो? हथौड़ा। हथौड़ा मारने के बाद क्या होना चाहिए कि वो फैल जाए, है ना? उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो मेटल्स कैन बी इजीली हैमर्ड एंड रोल्ड ऑन थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग, डिस्प्लेइंग मेलिएबिलिटी। आपने महंगा महंगा मिठाई देखा होगा, काजू कतली पे चांदी का परत होता है। चांदी का परत क्या है? चांदी ही है, उसको पीट पीट के बहुत पतला कर दिया। क्या करते हैं भैया? बहुत पतला, उसी की लेयर बिछा देते हैं। तो मतलब मेटल के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हुई कि उसको जितना पीटते गए उतना पतला होता गया। इसी प्रॉपर्टी को क्या क्या बोल रहे हैं भैया? मेलिएबिलिटी। क्या बोल रहे हैं? मेलिएबिलिटी। चलिए आगे बात करते हैं डक्टिलिटी। और क्या है कि मेटल को खींच के बहुत पतला पतला तार बनाया जा सकता है। पतला पतला क्या बनाया जा सकता है? तार। और आप समझो गोल्ड की जो डक्टिलिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, सोने का तार बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए सोने के गहने बनते हैं, है ना? चल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आप डेली लाइफ में देख ही रहे हो। एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल है उसको आपको कंसिडर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना? क्योंकि हमने तो मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन क्या एग्जाम्पल एक ही हो सकता है? नहीं, एग्जाम्पल इज मोर देन ज़्यादा, बहुत सारे एग्जाम्पल है भैया। तो आपको क्या काम करना लाला कि आप एनसीईआरटी उठाओ और साथ के साथ एग्जाम्पल देखते रहो। बेस्ट मेथड इस लेक्चर को पूरी तरह से यूटिलाइज करने का क्या है? एनसीईआरटी खोल लो और लेक्चर साथ के साथ रन करो। आपकी थ्योरी और एनसीईआरटी साथ के साथ होती जाएगी, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए भाई, मेटल जनरली बहुत जल्दी नहीं पिघलते हैं। अब बहुत जल्दी नहीं पिघलते हैं तो याद रखिए टंगस्टन, चूंकि बल्ब के फिलामेंट के तौर पे यूज करते हैं भैया, उसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 3 से 4000 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए उसको एज अ टंगस्टन हम यूज करते हैं, ठीक है? और एक्सेप्शन टंगस्टन हो गया, रेनियम हो गया, ठीक है? सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, सारे मेटल्स जो हैं मोस्ट वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन है आपका मरकरी। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। मरकरी कैसा होता है भैया? लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड। क्या मरकरी सॉलिड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बहुत कम टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा, बहुत कम टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा, तब मरकरी क्या हो जाएगा भैया? सॉलिड हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं डेंसिटी। क्या बात करते हैं? डेंसिटी। शुरू में क्या बोला? मेटल क्या होता है? सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड होंगे तो डेंसिटी क्या होगी भैया? ज़्यादा होगी। डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मेटल्स आर टिपिकली डेंस मटेरियल मीनिंग दे हैव हाई मास पर यूनिट वॉल्यूम। और सबसे जो हेवीएस्ट मेटल होता है वो होता है ऑस्मियम। इस भाई की डेंसिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक डेंसिटी होती है। चलिए आगे अब बात करते हैं सोनोरस। क्या होता है कि मेटल पे अगर आप हथौड़ा मारिएगा टन टन की आवाज आएगी। कैसे आवाज आएगी? टन टन। हाँ, गाना सुना? खैर, टन टन की आवाज आएगी। तो वो क्या कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक रिंगिंग साउंड, है ना, जो छुट्टियों के बाद घंटी बजती थी, है ना, बढ़िया लगती। तो वो सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है? मेटल की होती है। मेटल पे अगर मार रहे हैं तो हमको आवाज आ रही है। ऑलराइट, चलो आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल हो जाती हैं। ऑल्दो अगर आपने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये चैप्टर खाली प्रॉपर्टीज़ का है। का है भैया? खाली प्रॉपर्टीज़ का है कि आपको मेटल की प्रॉपर्टी आती है कि नहीं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आती है कि नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देख, अब बात करते हैं कि अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, क्या करे? मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करे। याद करो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया था, इफ यू गाइस रिमेंबर। अरे बालक, याद है आपको? वही तो मामला है। मेटल प्लस ऑक्सीजन करा हमने, क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल वही देखो भाई, MgO2 2MgO 3Fe2 Fe2O3। अरे कोई दिक्कत वाली बात? क्या हुआ? ऑक्साइड बना। क्या बना? ऑक्साइड। अब बोले कि ये ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर। कैसा नेचर बाबू? बेसिक नेचर। इसका यूटिलाइज ये एग्जांपल में हमको कब आया था? जब हमने
इसका रिएक्शन पढ़ा था किसी एसिड के साथ, तो क्या देखा था, साल्ट और वाटर बन गया था। तो इससे एक चीज़ प्रूफ हो रही थी कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं भैया, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर। लाला समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आओ आगे देखो। अब बात करते हैं कि मेटल जब पानी से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या भाई, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब मान लें मेटल है और ये अपना हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये पानी के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो मेटल प्लस H2O विल टर्न आउट इनटू व्हाट, MOH। MOH। अब देखो भाई, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी है, -1। अब मेटल की वैलेंसी कुछ भी हो सकती है, +1 +2 +3, इतना ही रखना है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। चल देख भाई, अब मेटल प्लस वाटर इज मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस ये एक हाइड्रोजन और निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस और लिबरेट हो रही। यहाँ देखो Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2 एंड दिस रिएक्शन इज वेरी एक्सप्लोजिव। कैसा होता है भाई, एक्सप्लोजिव। पानी में सोडियम डाल के करतब करने की कोशिश ना करें, फटफटा जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं करने हैं सब। चलो भाई आगे बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड। अब मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है भैया, डिस्प्लेसमेंट। अगर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को हटाएगा, सॉल्ट बनाएगा, H2 गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, H2 गैस। वही बात लिखी हुई है, देखो जरा, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एम आई राइट और एम आई राइट, यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैग्नीशियम और HCl रिएक्शन करा, MgCl2 प्लस H2 बना, ये बाहर निकला। कैसे, कौन सा साउंड, अगर आपको याद आ रहा होगा तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पॉप साउंड की बात हमने करी थी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ये बहुत टफ है, नहीं यार, ये पहले हो चुका है, ये पहले हो चुका है। दैट्स वाई एक एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट हटा दो कि ओर से मेटल निकालते कैसे हैं, तो उसको छोड़ के बाकी ये चैप्टर रिपीट टेलीकास्ट है और कुछ नहीं है। पिछले चैप्टर का क्या है, रिपीट, कुछ भी नहीं है। आगे देखो, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद सॉल्ट। मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, देयर रिएक्टिविटी सीरीज हेल्प सच डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे यार, मेटल का सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराओगे, क्या होगा, मेटल जो है अपने से कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे अपने आ जाएगा। जरा एग्जांपल हो जाए, कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि Na का यूज करा आपने, सॉरी Na का तो ज़्यादा ही हो जाएगा। चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मेटल है, मेटल का रिएक्शन कराया आप CuSO4 के साथ। किसके साथ कराए, CuSO4 के साथ। अरे यार, कॉपर से सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है क्या, हाँ है ना, तो है, तो क्या हो जाएगा भाई, Na2SO4 बन जाएंगे और Cu किनारे हो जाएंगे। अरे आय हाय, समझ आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक एलिमेंट। नॉन मेटालिक एलिमेंट समझते हो, नॉन मेटल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नॉन मेटल, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो चश्मा निकाल देते हैं। मेटल कैन रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, मेटल रिएक्ट विथ सल्फर टू फॉर्म मेटल। एक मिनट, मेटल सल्फाइड। अगर मेटल नॉन मेटालिक ऑक्साइड, अब देखो यार, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या ऑक्सीजन मेटल है, नॉन मेटल है, बताओ क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्ट हुआ तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड। क्या बना, मेटल ऑक्साइड। मेटल के साथ सल्फर का रिएक्शन, मेटल सल्फर कैसा है, नॉन मेटालिक। कैसा है, नॉन मेटालिक। क्या बनेगा, मेटल सल्फाइड। क्या बनेगा, मेटल सल्फाइड। वैसे ही मेटल फ्लोरीन के साथ करा लो, मेटल फ्लोराइड। मेटल क्लोरीन के साथ करा लो, मेटल क्लोराइड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां देख, आगे देख, यहां नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। आगे यहां पे एक एक्टिविटी दी हुई है भैया, क्या लिखा हुआ है, ओहो देखो यार, ये मेटल का सैंपल है, ठीक है, और हमने क्या करा, सुनो भाई, देखिए
यहाँ ध्यान से दो, कलेक्ट द सैंपल ऑफ अरे यार, अरे यार, अरे यार, देख सुनिएगा बात, कुछ नहीं है, एक मेटल लेना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है और एक एसिड या कुछ भी ले लो और मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करा लो। ठीक है, ये एक्टिविटी वैसे एनसीईआरटी में दी हुई है, तो वहाँ से आपको पता चला कि मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में निकलती है, किस फॉर्म में निकलती है? बबल के फॉर्म में। अगर ये एक्टिविटी आपने एनसीईआरटी में देख रखी होगी तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। ऑल्दो दिस इज नॉट ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस, ये क्लास में कराई जाती हैं चीज़ें, है ना, ये आपके बोर्ड में नहीं आ रही। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्या बोला कि कुछ मेटल जो हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। सारी कहानी चैप्टर 1 में हो चुकी है, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देख लें, है ना। चलिए आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अगर आपको याद आ रहा होगा तो एक ट्रिक हुआ करता था कि कुड़ी नाल चलो, कुड़ी नाल कार मांगो, और फिर चलेंगे कहाँ भाई? मथुरा जा रहे थे, अगर आपको याद हो तो याद रखिएगा भाई। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कौन सा? आयरन, उसके बाद कौन सा भाई? आयरन, आयरन के बाद पीबी, उसके बाद रेफरेंस के लिए कौन आ जाता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे कौन? कॉपर, उसके नीचे Hg, उसके नीचे Au, उसके नीचे उसके नीचे Ag और सबसे नीचे Au, और उसके भी नीचे आप प्लेटिनम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिएगा भाई, रिएक्टिविटी सीरीज क्या कह रहा है? रिएक्टिविटी सीरीज द रैंक्स मेटल बेस्ड ऑन देयर टेंडेंसी टू अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी है, सपोज करो मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होना है, तो क्या होना है उसमें? समझो, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर, बहुत बढ़िया। लेकिन हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये डिसाइड कौन करेगा? वो ये सीरीज डिसाइड करेगी कि अगर भैया हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं तब तो हाइड्रोजन को हटा देंगे, अगर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं तो वो हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ये कहानी भी बहुत पहले मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हो चुकी है। रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है सब, ठीक है। चलिए आइए अब बात करते हैं नॉन मेटल की। किसकी बात करते हैं? नॉन मेटल। एक बात समझो, पीरियोडिक टेबल में जो मेटल और मेटलॉइड नहीं है, बाकी सब क्या है? नॉन मेटल। अगर आप देखो पी ब्लॉक जो पूरा का पूरा होता है सब उसमें क्या है? मोस्टली नॉन मेटालिक। समझो क्या कह रहा है? द नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट लैक टिपिकली मेटालिक प्रॉपर्टी। क्या है भाई? बात ऐसी है कि नॉन मेटल वो है जो जिसके पास मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं हो, उस पे अगर हथौड़े से पीटे तो उसका सोनोरस वाली जो साउंड है, टन टन की आवाज़ नहीं आएगी, डक्टिलिटी नहीं होगी, मेलिएबिलिटी नहीं होगी। क्या एक्सेप्शन के तौर पे हो सकते हैं? हाँ, एक्सेप्शन हर जगह है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो जनरल बेसिक प्रॉपर्टी है वो हाईली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। अरे ठीक है ना, जनरली ये सॉलिड स्टेट में ही नहीं होंगे, बहुत सारे लिक्विड और गैस भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिएगा भाई, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। दे आर जनरली व्हाट? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, एंड मे एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म सच एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। हो सकता है कि ये सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है क्या? गैस भी हो, ठीक है, ओके। नॉन मेटल्स ऑफन गेन इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन। मेटल बनाता था कटायन, नॉन मेटल बनाएगा एनायन। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता था, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो भाई, एंड टेंड टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, ध्यान दीजिएगा, मेटल जो होता है वो टेंड टू फॉर्म कैसा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड बनाता है भाई? कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल इंक्लूड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फ्लोरीन
ये जितने भाई लोग हैं वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड और उसमें क्या फ़र्क है भाई, यहाँ पे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, दो बॉन्ड्स है ना, देखो ध्यान से समझो, दो बॉन्ड्स हैं हमारे लिए, बॉन्ड्स अपने पास कितने हैं, दो। कौन कौन से, एक है कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा है आयनिक बॉन्ड। दूसरा है क्या, आयनिक बॉन्ड। जरा ध्यान से समझ, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह आप ऐसे कह सकते हो कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके किसके बीच में भाई, कटायन और एनायन के बीच में, बिटवीन व्हाट, कटायन एंड एनायन। अब सवाल आता है कि कौन कटायन कौन एनायन, तो देखो भाई, कटायन हो गए मेटल के, जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनायन होंगे नॉन मेटल जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड है भाई, आयनिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। ये इनको लाइन से, बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते। अच्छा, अगर ये नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाए, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल आपस में जब बॉन्ड बनाएगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा भाई, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे मान लो O2 है तो O डबल बॉन्ड O, इसको आप लाइन से रिप्रेजेंट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो, अब चर्चा करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। किसकी बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। पहली बात कंडक्टिविटी, पहले ही चर्चा हो चुकी है कि भाई ये क्या होंगे, मेटल बढ़िया होते थे, खराब होंगे, ये कैसे होंगे, खराब। तो देखिए भाई, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन देखिए कार्बन जो है पुअर कंडक्टर है, लेकिन एक्सेप्शन है भाई, ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, बढ़िया कंडक्टर होता है। लेकिन एक चीज और, डायमंड इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट इलेक्ट्रिसिटी बट हीट, है ना। चलिए आगे, इनके पास मेटालिक लस्टर नहीं होता है, मेटल जैसे चमकते नहीं है भैया, लेकिन एक एक्सेप्शन है। अच्छा, डायमंड भी चमकता है और आयोडीन भी चमकता है, आयोडीन भी चमकता है। खैर आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, अरे भाई ना मेलिएबल होंगे ना ही डक्टाइल होंगे। एक्सेप्शन दिया हुआ है कार्बन, लेकिन ये इसकी मेलिएबिलिटी भी कंसिडरेबल नहीं। अच्छा, इसकी मेलिएबिलिटी कंसिडरेबल तब होती है जब इसके यूज करके एलॉय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एलॉय। ओके, डेंसिटी, इनकी डेंसिटी ऑब्वियसली, चूंकि अब इनका यही फिक्स नहीं है कि सॉलिड में रहेंगे, लिक्विड में और गैस में, तो जनरली मेटल से क्या होगी भाई, कम होगी, लोअर डेंसिटी होती है। एक्सेप्शन अपना क्या है, हीरा। हीरा चूंकि बहुत सालों में बना होता है और बहुत नेटवर्क ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। एंड दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, है ना, बहुत हार्ड होता है। खैर आगे बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई, लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, एक्सेप्शन में डायमंड रख लो, डायमंड बहुत सारा एक्सेप्शन है। सॉल्युबिलिटी, सम नॉन मेटल्स आर स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्प्रैंगली मतलब होता है कि लिटिल बिट, है ना, पूरी तरह से नहीं, है ना, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होंगे। आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। पहले बात ब्रिटलनेस की बात करते हैं। क्या, नॉन मेटल्स आर ऑफन ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है भंगुर। क्या होता है, भंगुर, झिंगुर नहीं, भंगुर। मतलब एक मुक्का मारे नहीं कि टूट के बिखर जाएगा। मेटल के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है भाई, ये ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल। अच्छा, कलर की बात करते हैं। दे कैन एग्जिबिट वेरियस कलर, सल्फर, येलो, आयोडीन इज पल्पर। ये लोग कलर एग्जिबिट
कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चर्चा करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। पहली बात कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी मतलब होता है कि आग लगाएं, बस क्या करें, आग लगाएं। देखिए भाई, सम मेटल्स लाइक हाइड्रोजन एंड कार्बन कैन अंडरगो कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन जाके क्या करते हैं कि देखो कार्बन है, कार्बन को जलाना है, कंबस्टन रिएक्शन देखो कार्बन नहीं होता है, कार्बन नहीं हाइड्रोकार्बन होता है। कौन होता है भाई? हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मान लो कि मीथेन है, मीथेन को जलाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनेगा भाई? CO2 प्लस H2O। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट? कंबस्टन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कंबस्टन रिएक्शन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स में रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, और ये जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। कैसे होंगे भाई? एसिडिक नेचर के होंगे। सल्फर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन मानो क्या बन जाएगा भाई? SO2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जैसे मेटल का मेटल ऑक्साइड बन रहा था, नॉन मेटल का नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। पहले बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शन। क्या होता है? नॉन मेटल कैन रिएक्ट विथ बेसिस to form salt. For instance, sulfuric acid, a non-metallic compound, reacts with sodium hydroxide to form sodium sulfate and water. देख लो H2SO4 है, अब प्लस NaOH है। ये क्या बनाए? ये बनाए हैं Na2SO4 और पानी बाहर निकल गया। इट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि मेटल का ऑक्साइड कैसा है? एसिडिक, और सल्फाइड भी कैसा है? एसिडिक। और बेस जो है NaOH क्या है भाई? बेस है। तो एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बना लिए। दिस इज नोन एज एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पिछले चैप्टर में कहानी हुई है। आगे देखो, हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन। नॉन मेटल्स में एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन एनायंस इन रिएक्शन विथ मेटल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन आयन क्या लिख रहा है? ये हाइड्रोजन आयन लिखने की जरूरत ना है, बस सब समझो कि फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेके और F माइनस बन जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी O2 माइनस बन जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सल्फर है, सल्फर भी S2 माइनस बन जाता है। Cl भी Cl माइनस बन जाता है तब जब रिएक्शन करने जाते हैं तब। ठीक है, ओके। कोवैलेंट बॉन्डिंग। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अभी 2 मिनट पहले चर्चा हो रही थी, है ना? चलो जी, आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। सम नॉन मेटल सच एज सल्फर एंड फास्फोरस react with water to produce acid। देखिए, some non-metals such as sulfur and देखो जी, जैसे कि मान लो ये सल्फर है, सल्फर का रिएक्शन कराए H2O के साथ, तो ये कह रहा है कि ये ऐसा बना लेगा, है ना? एसिड बना लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। नॉन मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स from their salt in solution forming new compound। क्या काम करेंगे? नॉन मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर लेंगे फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन और न्यू कंपाउंड बना लेंगे। इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल में क्या है? व्हेन मेटल इंटरैक्ट विथ नॉन मेटल they combine to create an ionic compound. Conversely, when non-metal engage with other non-metal, they combine to form covalent compound। ये बात भी बहुत पहले अभी जस्ट हुई। Ionic compound याद रखें। Ionic compounds are chemical compounds composed with positively charged ions, cations, or derived from metal and negatively charged anions from नॉन मेटल। 2 मिनट पहले ये भी हम लोग ने चर्चा करी थी। ओके, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन। लिखाया था आपको अभी तो थोड़ी देर पहले। ठीक है,
चलो आगे बात करते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है। दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्ड जो होता है बहुत मजबूत है और ये टुगेदर इन अ स्टेबल कंपाउंड। चूंकि ये बॉन्ड मजबूत है तो कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल होगा। एग्जाम्पल याद रखिए भाई, एग्जाम्पल क्या है भाई, NaCl देख लो, Ki देख लो, MgO देख लो, अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की। आयनिक कंपाउंड की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होते हैं, हायर साइड पे होती है, जल्दी ये मेल्ट और बॉयल नहीं होते हैं। दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है भैया, सॉलिड होता है। अच्छा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और मेल्टेड एज आयंस फ्री टू मूव। अगर इनको पानी में डाल दें, जैसे NaCl है वो ड्राई स्टेट में कंडक्टर नहीं है, लेकिन इसी को पानी में डाल दो NaCl प्लस H2O और उसमें करंट और डाल दो और उसके बाद जो एक्वस NaCl बनेगा है ना, और उसमें अपना हाथ और डाल दो, बाबू मजा आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं करना, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पहले हो चुका है बात। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, देखो भाई एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो उसी को उसमें डिसॉल्व करता है। तो चूंकि आयनिक कंपाउंड पोलर नेचर के होते हैं, कैसे होते हैं, पोलर नेचर, इसीलिए वो लोग क्या काम करते हैं कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। क्योंकि पानी भी पोलर है और आयनिक कंपाउंड भी कैसे हैं, पोलर है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और मोल्टन, बहुत बढ़िया। ब्रिटलनेस याद रखिएगा, जो आयनिक कंपाउंड है ऑफन ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब भंगुर होते हैं। अगर जोर से चोट कर दीजिएगा तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जैसे कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरा कुछ वहाँ गिरा, खैर वो नहीं है। आप बस ऐसे समझो कि अगर आयनिक कंपाउंड है और नॉन मेटल है, ब्रिटल होते हैं, मतलब कि इनके पास मेलेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही प्रॉपर्टी का है बाबू। अब कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्योंकि धरती पे मिट्टी है, मिट्टी में ओर है, और मिट्टी में मिनरल है, मिनरल में ओर है, ओर में मेटल छुपा हुआ है। अब उसको अपने को निकालना है, तभी तो मेटल का यूज कर पाएंगे, है ना। धरती पे मिट्टी, मिट्टी में मिनरल, मिनरल में ओर में एलिमेंट, ये बेसिक का सीक्वेंस याद रखोगे। मिनरल क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, मिट्टी में जो मिल रहा है मिनरल। वैसे मिनरल जिसमें कोई एक मेटल कुछ ज्यादा परसेंटेज में होता है उसको कहते हैं ओर। अच्छा, अब इम्प्योरिटी उसी ओर के अंदर, खाली मेटल मेटल तो नहीं है, इम्प्योरिटी है, उस इम्प्योरिटी को कहा जाता है गैंग। क्या कहा जाता है बाबू, गैंग। अब गैंग को हटाने के लिए एक सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसको कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं, फ्लक्स। और एक चीज और जान लीजिए, गैंग प्लस फ्लक्स ये मिलता है बनके स्लैग। क्या बनता है, स्लैग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अगला है एनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या है कि ओर है बहुत सारा, उसमें इंप्योरिटी है ना, इंप्योरिटी को निकालते जाएंगे तो ओर को क्या कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, एनरिच कर रहे हैं, मतलब प्योर कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड कर रहे हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड गैंग फ्रॉम एन ओर इज नोन एज क्या, एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, आगे बात करते हैं वैसे एलिमेंट्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर साइड पे हैं। कहाँ है, लोअर साइड। अच्छा, ये COS कार्बोनेट और या ऑक्साइड और या सल्फाइड और इस ओर के फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स कन्वर्ट टू ऑक्साइड एज इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोसेस का नाम याद रखिएगा बाबू,
दो प्रोसेस हैं, एक रोस्टिंग है और एक क्या है, कैल्सिनेशन है। याद रखिएगा, हीटिंग सल्फाइड और स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर उसको कहते हैं रोस्टिंग, हीटिंग कार्बोनेट और इन लिमिटेड एयर या एब्सेंस ऑफ एयर उसको क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। ओके, मेटल ऑक्साइड इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। अरे यार, अब ये ऑक्साइड जो बनाना, इसमें कार्बन डाल के इसको रिड्यूस करके मेटल को प्योर फॉर्म में क्या कर लेते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज द प्रोसीजर। सबसे पहले मेटल लिया, मेटल नहीं ओर लिया, ओर को एनरिच किया, उसके बाद में हम लोग चार्ट लिए कि कौन सल्फाइड है कौन कार्बोनेट ओर है। उसके बाद उससे हमने उसका ऑक्साइड बनाया, ऑक्साइड बनाने के बाद क्या करा, हमने रिडक्शन कर दिया। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ओके, आगे हम चर्चा करते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है लेकिन कम रिएक्टिव भी नहीं है। वैसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, मिडिल ऑफ द पोजीशन, मिडिल पोजीशन में है, जो ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और कम रिएक्टिव भी नहीं है। देखिएगा, द सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाय हीटिंग एक्सेस ऑफ एयर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोस्टिंग। देन देयर ऑक्साइड ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स टू मेटल विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे जैसे सीने बार है, HGS है, चूंकि ये मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, मिडिल में। अब इसका पहले क्या काम करा, हमने ऑक्साइड बनाया और इसको बिना किसी एक्सटर्नल कोई रिड्यूसिंग एजेंट के इसको खाली रिड्यूस कर देते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, सिंपल मेटल मिल जाता है। याद रख लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं वैसे मेटल जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। असली नौटंकी यही है, देख ध्यान से। Carbon cannot reduce these oxide. These metal are very reactive and have more affinity for hydrogen than carbon. More affinity for oxygen than carbon. अब इनके ऑक्साइड में जब आप कार्बन डालेंगे तो इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ इनका अफेक्शन ज़्यादा है, मतलब वो ऑक्सीजन को ज़्यादा प्यार करते हैं भाई। तो वो कहते हैं हम ना हट, तो कोई भी कार्बन डालने से ये हटते नहीं है, इसीलिए इनका रिडक्शन क्या होता है, थोड़ा टफ होता है। तो इनका जो रिडक्शन हम लोग करते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से करते हैं। कैसे करते हैं भैया, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये अब क्या होता है, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या काम करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं मोल्टेन क्लोराइड्स। जैसे NaCl ले लिया, इलेक्ट्रिक करंट पास करा, कटायन बना और एनायन बना। ये कहाँ जाएंगे, एनोड पे, ये कहाँ जाएंगे, कैथोड पे। कहानी समाप्त हो जाए, फिर वहां से बटोर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे भैया। चलो जी, अब बात करते हैं कि इकट्ठा करने के बाद उसको तो यूज तो कर ही नहीं सकते, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमको रिफाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिफाइन। अब देखिए, मेटल ऑब्टेन आफ्टर कार्बन रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज नॉट वेरी प्योर, बहुत प्योर नहीं होते हैं। तो मोस्ट कॉमन मेथड फॉर रिफाइनिंग इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे करते हैं, इधर डाल दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक रॉड ले लेते हैं जिसपे होता है इम्प्योर, एक पे ले लेते हैं प्योर, एनोड मड, खैर वो कचड़ा है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो जो प्योर कॉपर है वो क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। अरे ठीक है ना, देखिए जरा, हाँ देखिए, प्योर कॉपर जो है वो कहाँ चला गया, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और जो कैथोड है वहां पे क्या हो गया, जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिट एट कैथोड। देखो यार, आप ऐसा समझो कि जब रिफाइनिंग करा हमने, रिफाइनिंग करा तो दो चीजें हुई, एक मेटल का ऑक्साइड बना है, ठीक है ना, जब रिफाइनिंग करा कोई भी मेटल आया तो हम इम्प्योर स्टेट में है, यहाँ से लगाए तो ये कूद के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे कैथोड पे, और एनोड मड जो कचड़ा है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि रिफाइनिंग तक ही जो कॉन्सेप्ट था वो था, अब तो बेसिक चर्चा है। बात करते हैं कोरोजन की। किसकी बात करते हैं, कोरोजन। अब देखिए यार,
जब मेटल को आप बाहर रख दोगे और मॉइस्चर अटैक करेगा, क्या अटैक करेगा? मॉइस्चर। मॉइस्चर इज नथिंग बट एयर और वाटर। एयर और वाटर जब अटैक करेंगे तो क्या होता है कि उनके ऊपर एक लेयर सी चढ़ जाती है जो उसको क्या करती है? वीक करती है। ठीक है, उसको हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोजन। एग्जांपल क्या है भाई? रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ कॉपर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत कॉमन देखा होगा आपने। कॉपर जो है वो हरा रंग का हो जाता है, सिल्वर जो है वो काला रंग का हो जाता है। टार्निशिंग मतलब क्या है? ग्रेनिश अपीयरेंस, ग्रेनिश अपीयरेंस। ठीक है, और टार्निशिंग ऑफ सिल्वर में क्या? ब्लैक अपीयरेंस, चांदी काली हो जाती है। ये सारा किसका एग्जांपल है बाबू? किसका एग्जांपल है? यह है कोरोजन का एग्जांपल, है ना। चलो जी आगे बात करते हैं। कोरोजन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑब्वियसली चूंकि मॉइस्चर के साथ एयर ही आ रहा है और तो इसीलिए ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। बाबू प्योर थ्योरी है इस चैप्टर में, कुछ नहीं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या करना है? कोटिंग विथ पेंट्स, ऑयल और ग्रीस। भैया सुन लो, कोरोजन से बचाने के लिए पेंट कर देते हैं, या तो ऑयलिंग कर देते हैं, या तो ग्रीजिंग कर देते हैं। मेरा ज़्यादा रोल यहाँ पे नहीं है, आपको खुद से पढ़ना है ये चीज़। आगे हम बात करते हैं एलॉइंग। क्या काम करते हैं कि मेटल को क्या काम करते हैं कि उसको किसी मेटल के साथ मिला के उसका एलॉय बना देते हैं। क्या कर देते हैं? एलॉय बना देते हैं। और जब एलॉय बना देते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है। किसके अगेंस्ट भाई? कोरोजन के अगेंस्ट। क्या? कोरोजन के अगेंस्ट क्या आ जाता है? रेजिस्टेंस। अच्छा, गैल्वेनाइजेशन एक तीसरा प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं कि आयरन आर्टिकल्स को मोल्टेन जिंक से क्या कर देते हैं? कोट कर देते हैं, जिससे इसके अंदर रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है टुवर्ड्स व्हाट? कोरोजन। जब कोरोजन जल्दी नहीं होता है। अच्छा, एक और है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पानी चढ़ा दिया जाता है। जैसे नॉर्मल भाषा में आपने सुना होगा घर में कि चांदी का है, सोना का पानी चढ़ा है, वो दिस इज नथिंग बट व्हाट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लेयर ही लगानी है भैया, लेयर ही लगानी है और इस बार इलेक्ट्रिक करंट से लगा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है? मैग्नीशियम being more reactive than iron can act as a sacrificial layer। क्या काम करते हैं कि जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर मैग्नीशियम लगा देंगे, चूंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन कर ले मैग्नीशियम, आयरन तो अपना बच जाएगा। इसको क्या कहते हैं? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। कि जो बचाना है वो बच जाए, उसके जगह पे कोई दूसरा जाए, समझ रहे हो? दूसरे का हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे हम चर्चा करते हैं एलॉय। किसकी चर्चा करते हैं? एलॉय। एलॉय आर द सॉलिड सॉल्यूशन। क्या है भाई? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? टू और मोर देन टू मेटल। टू और मोर देन टू मेटल। क्या इसमें नॉन मेटल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Alloys are the uniform mixture of metal with either metals or non-metals. These formation of alloy results in improved properties include increased hardness, tensile strength and corrosion resistance. अगर एलॉय बना लेते हैं तो हार्डनेस बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और कोरोजन से रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ जाता है। एग्जांपल ऑफ एलॉय की बात करते हैं तो एक है अपना ब्रास, दूसरा है ब्रॉन्ज। क्या है? ब्रॉन्ज। कॉपर और जिंक को मिला के क्या बनता है? ब्रास। और कॉपर और टिन को मिला के क्या बनता है? ब्रॉन्ज, जो कि ब्रॉन्ज मेटल। और ये पीतल है भैया, ये क्या है? पीतल। पीतल जिसके बर्तन आपके घर में देखे होंगे आपने। और ये कांसा है। क्या है? कांसा। कांसा। ये थोड़ा अगर आप लोग वैसा तो ये सब में भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो गाँव में क्या होता है ना कि अगर किसी को सांप आप काट ले तो वो लेके जाते हैं झरवाने, है ना, झाड़ फूक के चक्कर में वैसे आपको नहीं पड़ना है। लेकिन वो उसके पास एक कांसे की थाली होती है जिसमें वो चिपकाता है जहाँ जहर रहता है। तो कांसे के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जहर को बड़ा जल्दी, अब तो इसकी मेडिकल कोई वैलिडेशन नहीं है बाबू, बट ये कहा जाता है कि कांसा जहर खींच लेता है। ठीक है ना, चलो आगे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन,
वाटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की चर्चा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हो चुकी है। एसिडिक नेचर भी शो करेंगे और बेसिक नेचर भी शो करेंगे। एग्जांपल Al2O3, ZNO, V2O5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1 hour ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज बाय ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर। ये तो कराया हुआ है। आगे देखो, आगे कह रहा है अ मेटल एन डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट बट फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। कौन सा मेटल है? तो बाबू जिंक। अरे रिएक्टिविटी सीरीज नोट करना, देखने में लग रहा है 1 नंबर का क्वेश्चन, मतलब बहुत फालतू किस्म का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर रिडक्शन विथ कार्बन। रिडक्शन विथ व्हाट? कार्बन। इसकी चर्चा भी करी थी हमने। ठीक है, चलिए आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप नोट्स को रिवाइज करें। इस चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़ना मैंडेटरी है। एक आध एक्टिविटी देख लेना और इसके अलावा क्वेश्चन आपको जितने बन पड़े उतना करना है। इट इज जस्ट अ क्विक रिवीजन। हाँ, इसके अंदर सारी थ्योरी इंक्लूडेड है। ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे फाइनल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। उसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई सीरीज आएगी तो उसमें भी हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।